हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू टॉपिक, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो प्राइस एक्शन क्या है? आप अच्छे से प्राइस एक्शन समझेंगे तो आपको दूसरा कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं। आप एक्चुअली चार्ट आपको क्या बोल रहा है आप अच्छे से समझ पाएंगे। बायर सेलर्स क्या बोल रहे हैं आपको। आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मास्टर करेंगे तो इजी एंड कम टाइम में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और प्राइस एक्शन टर्निंग पॉइंट कहाँ होने वाला है ये पहले से आपको बताएगा। मतलब प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आप यहाँ इधर टर्निंग हो रहा है, इधर मार्केट एंड हो रहा है या पुल बैक एंड हो रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से समझ पाओगे तो बायर्स और सेलर्स क्या कर रहा है, यहाँ क्यों कर रहा है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं। एक्चुअली ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम ये जो द अल्टीमेट कैंडलस्टिक ट्रेडिंग कोर्स, ये फर्स्ट पार्ट है। आप कंपल्सरी देखिए, आप कैंडल स्टिक को समझ लीजिए पहले इधर। और सेकेंड पार्ट टेक्निकल एनालिसिस जो अभी कोर्स है, ये अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर थ्रू स्विंग, ये सेकेंड पार्ट है। और आज का जो है और ये थर्ड पार्ट है। तो पहले ये दो पार्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट टॉपिक है जो टाइम एंड स्विंग। आप टाइम स्विंग को कैसे कोरिलेट करके प्राइस एक्शन को पढ़ना है कि प्राइस कंटिन्यू करेगा ट्रेंड या रिवर्सल करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, करंट ट्रेंड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड कब चेंज हो रहा है, आपको बाय कहाँ लेना है, सेल कहाँ लेना है। तो ये सब पॉइंट आपको टाइम और स्विंग दोनों, टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्विंग, जैसे अभी बोला है ट्रेंड स्ट्रेंथ, रैली रिएक्शन, एक्युमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एंट्री कहाँ लेना है, एग्जिट कहाँ लेना है, ये सब आपको टाइम टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ स्विंग एंड स्विंग दोनों को कोरिलेट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पहले आते हैं टाइम एंड ट्रेंड रिलेशनशिप। मतलब आपको टाइम और ट्रेंड दोनों क्या रिलेशन है। जनरली एक ट्रेंड हायर हायर लो या अप ट्रेंड, इसका मतलब है कि फर्स्ट जो स्विंग अप स्विंग, ये जो अप स्विंग है ये स्ट्रेंथ में जाएगा, बहुत स्ट्रेंथ में। और मिडिल अप स्विंग जो ये है ये थोड़ा स्लो रहेगा उसका स्ट्रेंथ। और लास्ट अप स्विंग वो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। ये स्टार्टिंग स्विंग, मिड स्विंग, एंड स्विंग। तो ये एक ट्रेंड में जो नॉर्मल जो तीन स्विंग हम डिफाइन करते हैं, जो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ रहेगा, मिडिल में स्लो रहेगा और एंड में अगेन स्ट्रेंथ आएगा, वो क्लाइमैक्स स्विंग बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट मूव, सेकेंड मूव, थर्ड में क्लाइमैक्स मूव। सिंपल चार्ट ये लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ था, प्राइस अगेन स्लोली ऐसे से मूव कर रहा है, स्लोली अगेन स्ट्रेंथ आया ऊपर। तो टिपिकल ये एक ट्रेंड है। उसके बाद टाइम एंड रिट्रेस रिलेशनशिप। हमको तो ट्रेंड पता चल गया, तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पुल बैक और रिवर्सल, ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वो डिफरेंस इधर पता चलेगा कि एक्चुअली ये पुल बैक हो रहा है या रिवर्सल हो रहा है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये अप ट्रेंड में चला गया, ये पुल बैक जो रिट्रेस हुआ। तो फर्स्ट पॉइंट है आपको चेक करना है कि जो प्राइस इधर से जो रिट्रेस हुआ, इधर टाइम कितना लिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो रिट्रेस्ट मूव हुआ वो कितना परसेंट रिट्रेस्ट किया है। अगर ये 100% है तो ये कितना 50% रिट्रेस किया, जो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोल रहे हैं वही 50% या 61.8%, कितना परसेंट ये रिट्रेसमेंट दिया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। चलिए ये दोनों पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि ये टाइम और रिट्रेस रिलेशनशिप हमको क्या क्या मिल सकता है। अभी जो लिखा है ना, कितना टाइम लेके लिया है जो स्विंग आई, स्विंग लो से रिट्रेस हुआ है और कितना परसेंटेज रिट्रेस किया है। मैक्सिमम 61.8 रिट्रेस तो सेफ है, उससे ज्यादा होगा तो ट्रेंड वीक है, आप पुल बैक ट्रेड लेना रिस्क है। अभी इधर जो चार्ट है, प्राइस 50% इधर रिट्रेस किया है, मैक्सिमम 61.8 रिट्रेस करेगा तो एक वन टाइप सेफ है कि आप पुल बैक ट्रेड ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा रिट्रेस किया है तो एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस पूरा रिट्रेस करेगा इधर 100%। तो पुल बैक ट्रेडिंग मैक्सिमम 61.8% के ऊपर ही आप ले सकते हैं, 38.2 या 50 या 61.8 उसके
क्रॉस करेगा तो छोड़ दीजिए पुल बैक ट्रेडिंग, क्योंकि अब ये रेंज में चला जाएगा स्टॉक। अभी पूरा रिट्रेस करेगा तो स्टॉक अभी रेंज में चला जाएगा या रिवर्सल हो जाएगा। अभी सेकेंड पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किए थे कि प्राइस कैसे रिट्रेस किया है, मतलब टाइम कितना लिया है, रिट्रेसमेंट टाइम। प्राइस डाउन हो गया और अप चला गया, अभी तो टाइम कुछ लिया है नहीं, जस्ट एक कैंडल के बाद ऐसे कंटिन्यू ऊपर चला गया है। और रिट्रेसमेंट कितना दिया है, ये 38.2 होगा, 38% सपोज रिट्रेसमेंट लिया है, और ये रिट्रेसमेंट 50% होगा। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल, उसके बाद टाइम, रिट्रेसमेंट टाइम, अगर ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हुआ है 8 कैंडल डाउन, ये जो 8/6 लिखा है मतलब 8 कैंडल डाउन 6 कैंडल अप, 8 कैंडल डाउन 6 कैंडल अप, मतलब स्ट्रेंथ, बायर साइड स्ट्रेंथ है। और जो रिट्रेसमेंट हुआ है वो 38 पॉइंट, मतलब डबल कंफर्मेशन है कि प्राइस नीचे आएगा। अगेन 8/10 मतलब 8 कैंडल डाउन 10 कैंडल रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट लेवल बिलो 50%, मतलब ये क्लियर स्ट्रेंथ है, प्राइस नीचे आएगा। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्राइस हमेशा जो वीक है उसके अगेंस्ट में जाएगा और जो स्ट्रांग है उसके साथ जाएगा। ये ट्रेंड में ये दोनों ये मूव चेक करेंगे तो स्ट्रांग कौन सा है, स्ट्रांग डाउन मूव, वीक अप मूव। तो प्राइस हमेशा वीक के अगेंस्ट मतलब अप मूव के अगेंस्ट जाएगा। फिर अगेन ये दोनों आप चेक करेंगे तो ये दोनों अगेन अप मूव वीक है तो अगेन प्राइस नीचे आएगा। देखिए ये प्राइस अप कुछ टाइम लिया है, कुछ टाइम नहीं लिया है, इधर प्राइस नीचे आ गया। और रिट्रेसमेंट कितना हुआ है, बिलो 50% रिट्रेसमेंट लिया है। तो ये दोनों आप कंपेयर करेंगे तो प्राइस अप मूव के साथ जाएगा, मतलब बुलिश के साथ जाएगा प्राइस अप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो टाइम एंड रिट्रेस रिलेशनशिप का। पहले तो हम डिस्कस किए कि टाइम रिट्रेसमेंट कितना परसेंटेज रिट्रेस किया है, अभी टाइम और कितना टाइम ले रहा है रिट्रेस करने के लिए। ये अप हुआ, ये डाउन हुआ, ये कुछ टाइम लिया है, बहुत कम टाइम, 1-2 कैंडल होगा प्राइस डाउन हो गया है, मतलब ये कम टाइम लिया है रिट्रेसमेंट का करने के लिए। आप एक लेवल ड्रा करेंगे तो ये अप मूव का टाइमिंग है और रिट्रेसमेंट का टाइमिंग बहुत लेस है, इतना रिट्रेसमेंट टाइम है। अगर ये 10 कैंडल होगा, ये एक या दो कैंडल में इधर रुक के प्राइस रिट्रेस किया है। अगेन ये रिट्रेसमेंट सपोज 10 कैंडल और 1 आवर लेते हैं, ये 1 आवर का मूव अप लिया है, देन इधर प्राइस घूम रहा है हाई के पास, ये भी सेम ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया है, सेम मतलब ये 1 आवर का टाइम लिया है, उसके बाद रिट्रेस किया है। तो ये जो टाइम ले रहा है उसके बाद जो रिट्रेस किया है, ये रिट्रेसमेंट को हम पुल बैक ट्रेडिंग लेना सही नहीं है, ये रिस्क है। मतलब कितना टाइम ले रहा है हाई से रिट्रेस करने के लिए नीचे, अगर ज़्यादा टाइम ले रहा है तो रिट्रेसमेंट सस्पेक्ट है और रिवर्सल हो सकता है। अगर कम टाइम ले रहा है मतलब वो सही है, हम पुल बैक ले सकते हैं। देखिए ये जो पुल बैक आप ट्रेड लीजिए नो डाउट, क्योंकि अबव 50% रिट्रेसमेंट हुआ है, ये टाइमिंग कम लिया है। दो फैक्टर हम चेक करना है, तो टाइम कम लिया है 50% रिट्रेसमेंट, ये क्लियर इंडिकेट करे कि प्राइस अप जाएगा। और ये टाइम ज़्यादा लिया है, टाइम इंक्रीजिंग, टाइम ज़्यादा लिया है और रिट्रेसमेंट किया है, तो ये जो हमको सस्पेक्ट लग रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, मतलब हम पुल बैक ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये दोनों फैक्टर को आप चेक करना है जब ट्रेडिंग ले रहे, पुल बैक ट्रेडिंग ले रहे, टाइम या रिट्रेसमेंट, ये दोनों से आपको ट्रेंड कब एंड होगा। अगर ऐसा है तो शायद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एक्यूमुलेशन हो सकता है, हमको पता नहीं है। अगर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट देगा तो हाँ ये एक्यूमुलेशन है, अगर प्राइस नीचे ब्रेकआउट देगा ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमको ये लॉन्ग ट्रेड इधर नहीं लेना है, इधर नहीं लेना है लॉन्ग ट्रेड। अगर होगा तो प्राइस जब नीचे इधर आएगा तो हम इधर सेल ट्रेड करेंगे। चलिए इधर आप कैंडल से समझेंगे। इधर 5 कैंडल डाउन हुआ, 10 कैंडल इधर घूमा, मतलब सपोज ये 5 मिनट के कैंडल होने से 25 मिनट्स में प्राइस डाउन हो गया, और ये 50 मिनट्स में प्राइस एक ही जगह में है और उसके बाद ऊपर जा रहा है। अभी आपको ये सेल ट्रेड लेना रिस्क है, क्योंकि ये जो इतना टाइम ले रहा है, मतलब इधर स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट किए स्टॉक,
अक्यूमुलेशन करके प्राइस ऊपर लिया है। अगर प्राइस नीचे आएगा अगेन वो रिट्रेसमेंट होगा, पर अगेन प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस नीचे आया और इधर घूमा, अगेन प्राइस ब्रेकआउट देकर ऊपर चला गया। अगर आप इधर सेल ट्रेड लोगे तो रिस्क है, क्योंकि ये जो टाइमिंग, ये टाइम बहुत ज़्यादा लिया है रिट्रेसमेंट करने के लिए। तो ये अक्यूमुलेशन था, प्राइस नीचे आया फिर अगेन ऊपर चला गया। तो ये दो फैक्टर आपको हमेशा चेक करना है ट्रेंड में, कि टाइम एंड रिट्रेस स्विंग के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है। ये दो फैक्टर आपको चेक करना है। चलिए आगे और बढ़ेंगे। टाइम है मोमेंटम। हम टाइम मोमेंटम, मोमेंटम मतलब प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो इसमें से ज़्यादा मोमेंटम कौन सा स्विंग है। क्लियरली ये स्विंग में मोमेंटम ज़्यादा है, ये स्विंग में मोमेंटम नहीं है। तो कैसे ये मोमेंटम को डिफाइन करना है, कैसे स्टडी करना है, कब ट्रेंड एंड हो रहा है ये मोमेंटम से, हम अभी डिस्कस करते हैं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट, ये मोमेंटम फास्ट है, ये मोमेंटम स्लो है। क्लियर, ये मोमेंटम क्या है, प्राइस ऐसे जा रहा है मतलब मोमेंट डिक्रीज हो रहा है, डिसलेरेटिंग, और ये मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम एक्सीलरेटिंग। तो चलिए चार्ट में समझेंगे। हाँ, ये पहले कैंडल से समझ लेते हैं। देखिए कैंडल इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम फास्ट, और इसमें कैंडल डिक्रीज हो रहा है, ये मोमेंटम स्लो। देखिए मतलब ये छोटा छोटा कैंडल में अप जा रहा है या बड़ा बड़ा कैंडल में अप जा रहा है, मोमेंटम फास्ट स्लो। सिंपल, अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो कैंडल बड़ा बड़ा बनना के जाएगा, अगर छोटा छोटा कैंडल में जा रहा है तो मोमेंटम स्लो है। और ये ऑसिलेशन वर्सेस डिसलेशन, मतलब अगर कैंडल डिक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट कैंडल देखिए उसका रेंज इतना बड़ा था, इसके बाद रेंज फिर छोटा हो गया, अगेन रेंज छोटा हो गया, अगेन रेंज छोटा हो गया। अगर प्राइस अप जा रहा है और कैंडल डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे मोमेंटम डिक्रीजिंग। अगर प्राइस अप जा रहा है कैंडल इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको बोलेंगे क्या, मोमेंटम इंक्रीजिंग, मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, ये डिसलेरेशन हो रहा है। इसके इम्प्लीकेशन क्या है कि ऐसा होने के बाद नेक्स्ट क्या होगा। अगर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस डाउन आएगा। अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अप जाएगा। एक्सपेक्ट क्लाइमैक्स, ये अलग टॉपिक है। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मूव में लास्ट में ट्रेंड एंड में ऐसा मूव आएगा। ये देखिए चार्ट, छोटा कैंडल, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल, बड़ा कैंडल, मतलब क्या है, ऑसिलेटिंग हो रहा है। जब ऑसिलेटिंग हो रहा है तो प्राइस इधर रिवर्स करेगा या साइडवेज में रहेगा, दो हो सकता है। प्राइस इधर क्या हुआ, प्राइस इधर साइडवेज में रह गया। इधर देखिए ये प्राइस मोमेंटम है, इधर मोमेंटम है नहीं है, ये क्लियरली ये फास्ट मूव है, ये स्लो मूव है। जब ये फास्ट मूव था ये स्लो मूव हुआ, स्लो मूव के बाद प्राइस रिटर्न आ गया। फास्ट मूव के बाद रिटेस्ट करके अगेन ट्राई किया था ऊपर जाने के लिए, जब अगेन ट्राई किया उसका मूव अगेन स्लो हो गया तो प्राइस नीचे आ गया। तो फास्ट मूव के बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे और एक मूव ऊपर जाएगा। ये फास्ट मूव आया, प्राइस ऊपर जाए, और सेकंड जो मूव आया ये भी स्लो मूव है। ये फास्ट मूव है, ये स्लो मूव है। स्लो मूव के बाद प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे रिवर्स, फास्ट मूव होने के बाद प्राइस एक्सपेक्ट करें अगेन उसके साथ में एक डायरेक्शन में आएगा, ये अप मूव, ये अभी जो डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं कि मोमेंटम थ्रू स्विंग। अभी तो ये कैंडल के बारे में आपको समझ में आ गया, कैंडल कैसे फास्ट मूव, स्लो मूव, एक्सीलरेशन, डिसलेरेशन। नेक्स्ट हम मोमेंटम थ्रू स्विंग, स्विंग कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें आप क्या करना है, सेम डायरेक्शन में स्विंग कंपेयर करना है कि स्ट्रेंथ है या नहीं है, और अपोजिट डायरेक्शन में भी स्विंग कंपेयर करना है कि स्ट्रेंथ है नहीं है, और लास्ट में प्राइस ऑसिलेटिंग या डिसलेटिंग। तो चलते एक एक उसको समझेंगे। अभी फर्स्ट है कि सेम डायरेक्शन में हम स्विंग को कैसे स्टडी करना है। ये दो चार्ट, ये फास्ट मूव रिट्रेस, फास्ट मूव रिट्रेस, उसके बाद अगेन डाउन मूव आया, ये डाउन मूव आया। तो अभी चेक करेंगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब अगर डाउन मूव आ रहे हैं तो प्रीवियस डाउन के साथ कंपेयर करना है। जो करेंट डाउन स्विंग विथ प्रीवियस डाउन स्विंग के साथ आप कंपेयर कीजिए और बोलिए कि अभी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या सेम है।
अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंथ सेम है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस कंटिन्यू करेगा, नेक्स्ट डे पुल बैक देके प्राइस कंटिन्यू करेगा। और ये साइड में क्या है, ये एक डाउन मूव है, ये करंट डाउन मूव है। अगर दोनों का डाउन मूव चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि जो करंट डाउन मूव है उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट डाउन मूव। तो हमको अभी क्या है कि नहीं, ये जो मूव है अभी जो डाउन ट्रेंड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अप जाएगा, क्योंकि प्राइस हमेशा स्ट्रेंथ के साथ वीकनेस के अगेंस्ट प्राइस मूव करेगा। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अप मूव देगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ डिक्रीज है कंपेयर टू प्रीवियस स्विंग। सेम इधर डिस्कस किए हैं कि एक ट्रेंड है, आपको कंपेयर करना है कि करंट स्विंग के साथ प्रीवियस स्विंग इन द सेम डायरेक्शन। कैसे, अगर ये चार्ट में से हम रिट्रेस, जो अप ट्रेंड में ये था ना, जो ब्लैक कलर मतलब प्राइस अप स्विंग है अप ट्रेंड में, अगर हम डाउन स्विंग को डिलीट कर देंगे, जो रिट्रेस स्विंग है, तो मोमेंटम क्या है, ये जो डाउन स्विंग था, ये हम डाउन स्विंग को डिलीट कर दिए, तो अभी मोमेंटम बोले क्या है, ये मोमेंटम इंक्रीज, ये मोमेंटम थोड़ा डिक्रीज हुआ है कंपेयर करने से, थोड़ा डिक्रीज हुआ है, मतलब डिक्रीज, और अगेन ये सेम डायरेक्शन में कंपेयर करने से ये डिक्रीज हुआ है, अगेन सेम डायरेक्शन करने से कंपेयर करने से डिक्रीज हुआ है। तब आप ईच स्विंग टू प्रीवियस स्विंग, मतलब सेम डायरेक्शन कंपेयर करने से मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जब लास्ट स्विंग लो को ब्रेक करेगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। सेम चार्ट, अभी क्या करेंगे हम, जो अप स्विंग था, ऐसे अप स्विंग था, तो सेम चार्ट में जो अप स्विंग को हम डिलीट कर दिए, अप स्विंग का ओनली डाउन स्विंग को हम कंपेयर करेंगे। डाउन स्विंग में क्या लग रहा है आपको, ये मोमेंटम में कम था, उसका लिए मोमेंटम इंक्रीज हुआ, मोमेंटम इंक्रीज हुआ, मोमेंटम इंक्रीज हुआ। जब मोमेंटम डाउन डाउन स्विंग इंक्रीज हो रहा है, अप स्विंग डिक्रीज हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस स्ट्रेंथ के साथ जाएगा, मतलब प्राइस कंटिन्यू नीचे आएगा। तो ये चार्ट में देखिए, ये अप स्विंग, ये डाउन स्विंग, हम अभी दोनों को कंपेयर करेंगे। अभी ये जो डाउन स्विंग है उसके पीछे कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अभी ये दोनों कंपेयर करने से आपको क्या लग रहा है कि प्राइस अप जाएगा, सही है। नेक्स्ट अभी हमको 3 स्विंग मिल गया, ये स्विंग के साथ ये स्विंग का मैं कंपेयर करने से प्राइस क्या है कि स्ट्रेंथ उतना नहीं है, फिर भी ग्रेटर देन सेलर्स, मतलब बायर का स्ट्रेंथ उतना नहीं है, मगर बायर का सेलर स्ट्रेंथ कंपेयर करने से सेलर का स्ट्रेंथ है, तो प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे कि अप जाएगा। तो अगेन ये उसका रिट्रेस हुआ, अभी हमको 4 स्विंग मिल गया, ये रिट्रेस अप, रिट्रेस अप। अभी हमको रिट्रेस के साथ रिट्रेस चेक करेंगे, तो हमको क्या लग रहा है, ये दोनों डाउन के साथ डाउन की प्राइस, ये डाउन स्विंग वीकनेस है, डिक्रीज हो रहा है, तो प्राइस अप जाएगा। सेकंड, अप के साथ अप चेक करेंगे तो कि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, मगर स्ट्रेंथ है कंपेयर टू डाउन स्विंग, तो प्राइस अप चला गया। इधर देखिए प्राइस अप स्विंग है, डाउन स्विंग, अब दोनों को कंपेयर करने से प्राइस अप जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं है डाउन स्विंग में। अभी डाउन स्विंग अप चला गया, अभी डाउन स्विंग, सॉरी, ये अप स्विंग से डाउन स्विंग चेक करने से आपको क्या लग रहा है कि इसका मोमेंटम जो स्ट्रेंथ लेस है कंपेयर टू डाउन स्विंग। तो अप ट्रेंड में अगर अप ट्रेंड है, अप स्विंग का मोमेंटम लेस देन डाउन स्विंग, तो एक्सपेक्ट कीजिए प्राइस नीचे आएगा। सेम हुआ ना, अगर डाउन स्विंग अप स्विंग आप दोनों कंपेयर करेंगे, इसका मोमेंटम, अप स्विंग का मोमेंटम लेस देन डाउन स्विंग, तो एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस नीचे आएगा, तो इधर प्राइस नीचे आ गया। सेम अप स्विंग, ये चार्ट में क्लियरली देख रहा है कि यह मोमेंटम फास्ट था,
और ये मोमेंटम स्लो है, मगर स्ट्रेंथ है कंपेयर टू डाउन मोमेंटम, तो प्राइस कंटिन्यू अप के साथ जाएगा। जब डाउन मोमेंटम से मतलब जब अप स्विंग कंपेयर टू डाउन स्विंग मोमेंटम लेस रहेगा तब ट्रेंड चेंज होगा। तो अभी अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तो दोनों मिक्स करके भी डिस्कस किए, अभी अगेन सेपरेट डिस्कस करते हैं। सेम इसके साथ इसको कंपेयर करना है, पहले इसके साथ इसको कंपेयर किए थे और इसके साथ भी किए थे, तो अभी अगेन सेपरेट में ओनली अपोजिट डायरेक्शन है। इसके मूव के साथ ये मूव और ये मूव के साथ ये मूव आपको कंपेयर करना है। अगर ए बी कंपेयर करेगा तो प्राइस नीचे आएगा क्योंकि बी का उतना मोमेंटम नहीं है। अगर बी सी कंपेयर करेगा तो प्राइस अप जाएगा क्योंकि ये बी का मोमेंटम ज़्यादा है, सी का मोमेंटम ज़्यादा नहीं है। चलिए चार्ट में डिस्कस करते हैं। अगर ये मोमेंटम मतलब ये डाउन मोमेंटम के साथ अप मोमेंटम चेक करेगा तो प्राइस नीचे आएगा क्योंकि अप मोमेंटम का नहीं है। सेम इधर ये डाउन मोमेंटम के साथ अप मोमेंटम चेक करेगा तो प्राइस अप जाएगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में जब डाउन मोमेंटम लेस देन अप मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस अप मूव जाएगा। ये अप ट्रेंड था और ये अप ट्रेंड अप मोमेंटम हाई है, क्लियरली दिख रहा है। मोमेंटम फास्ट है, अगेन डाउन कंपेयर करने से स्ट्रेंथ है अप साइड, तो फिर अगेन प्राइस अप चला गया, मगर इसका मोमेंटम अप मोमेंटम कंपेयर टू डाउन मोमेंटम क्या दिख रहा है आपको? डाउन मोमेंटम ऐसा है, अप मोमेंटम ऐसा है, तो एंगल देखिए तो मोमेंटम लेस है तो प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे डाउन से। फर्स्ट चीज हो गया। अब सेकेंड चीज है कि आपको सेम डायरेक्शन में चेंज करना है। अप मोमेंटम ऐसा है, डाउन अगेन सेकेंड अप मोमेंटम ऐसा है, तो फर्स्ट पूरा स्ट्रेट लाइन में था, सेकेंड ऐसा है। अब ये दोनों कंपेयर करने से मोमेंटम क्लियरली अपसाइड नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, तो प्राइस नीचे आएगा। तो ये जो हुआ है यही सेम, प्राइस अप मोमेंटम लेस कंपेयर टू प्रीवियस अपस्विंग, प्राइस डाउन। अगर अप ट्रेंड में अपस्विंग मोमेंटम लेस देन डाउन स्विंग मोमेंटम, प्राइस डाउन। ये ऑसिलेशन जो क्लाइमैक्स मूवमेंट बोलते हैं, ये क्लाइमैक्स मूवमेंट हो गया प्राइस। उसके बाद प्राइस कितना टाइम लिया? बहुत टाइम लिया, इधर घूम रहा है, मतलब ये इधर इधर अकुमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम सेल तो नहीं करेंगे उसके ऊपर, होगा तो हम बाय करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लिया है। थैंक यू।